बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ एल्गोरिथम्स। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जनाब। तो दीज आर कलेक्शन ऑफ नोड्स और इनके बीच में लिंक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं इसको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में कनेक्शन है। 1 2 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 3 5 से, 4 5 से कनेक्टेड है। अब ये कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जितने भी नोड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूज़र्स को के किसी सोशल मीडिया में यूज़र्स हैं, उनके बीच में अगर फ्रेंड का रिलेशन है, कनेक्ट है, वो फ्रेंड एज ए फ्रेंड, तो उनके बीच में जो है एक एज आ रही है, तो इसको हम एज कहते हैं। दिस इज एज। और एज को हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक एज है 1 से 2, एक एज है 1 से 3, थ्री से 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे एजेस हैं हमारे पास। इट कुड बी कि आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें दो नोड्स के दरमियान कनेक्शन है, एक लिंक है, दैट कुड बी अ वायरलेस लिंक और अ वायर्ड लिंक। तो दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम शो करेंगे उसको वाया एन एज। और यहाँ पे नोड्स कौन कौन सी हैं? नोड्स हमारे पास 1 2 3 4 5। तो दीज आर योर नोड्स और उनके बीच में हमारे पास कनेक्शंस हैं। ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को मॉडल किया जा सकता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ नोड्स हो। इट कुड बी अ सोशल नेटवर्क, इट कुड बी अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इट कुड बी अ मॉलिक्यूल्स इन ह्यूमन बॉडी। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मलिज्म्स हैं जहाँ पे जो है इट कुड बी आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो जिसमें लिंक शो कर रहा हो एक रोड को। तो दिस इज़ हाउ हम ग्राफ को डिफाइन करते हैं विद बाय मीन्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड पेजेस। अब ग्राफ को कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाए? इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ड्रॉज हो गई। 1 2 3 4 5। तो 1 जो है अगर 2 से कनेक्टेड है तो हम पहली रो और दूसरे कॉलम में 1 लिख के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड है। 1 और 3 भी कनेक्टेड है, 2 और 4 भी कनेक्टेड है। तो 2 पे 4 पे 2 और 1 भी कनेक्टेड है, तो 2 1 पे हम डाल सकते हैं। 1 और 4 भी कनेक्टेड है, 1 और 5 कनेक्टेड नहीं है, 2
1 से और 4 से कनेक्टेड है, बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा। थ्री जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 3 5 से भी कनेक्टेड है, बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा। 4 1 से, 2 से, 3 से, 5 से कनेक्टेड है, 1 से, 2 से, 3 से और 5 से कनेक्टेड है। और 5 जो है 3 से और 4 से कनेक्टेड है, तो 5 3 से और 4 से कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू इसको represent कर सकते। तो दिस इज एन adjacency matrix representation, right my dear students? I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा, राइट? एनी क्वेश्चन? जी मोहतरम स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? जी जनाब। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। चलें जी, वेरी गुड। तो अब ग्राफ के अंदर लूप्स भी हो सकते हैं, जैसे ये एक लूप है, और ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 से 1 पे एक लिंक आ रहा है, तो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। 2 से 1 पे तो लिंक आएगा, लेकिन 1 से 2 पे नहीं है अब, तो ये भी जो है 0 हो जाएगा। 1 से 2 पे नहीं है, और 2 से 2 पे है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है वेटेड भी हो सकता है, ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड ग्राफ की बात मैंने की आपके साथ कि डायरेक्शन हो, कि ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड पे डायरेक्शन हो, जैसे 4 1 से कनेक्टेड हो लेकिन 1 से 4 से कनेक्टेड ना हो। और फिर हम जो है यहाँ पे वेट भी डाल सकते हैं, जैसे 2 और 1 के बीच में जो लिंक है उसका वेट जो है मैंने 3 दे दिया। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, 2 से 1 के ऊपर हम 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे 3 लिखेंगे। जो वेट की वैल्यू होगी वो मैट्रिक्स में लिखी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो है किस तरीके से हम मिसाल के तौर पर 4 से 3 पे जो है जो लिंक है उसका वेट जो है 5 है। तो 4 से 3 पे जो लिंक है उसका वेट 5 है, तो हम कह सकते हैं 4 से 3 पे जो लिंक है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे वेट 5 करेंगे। ठीक है, तो ये एडजेसेंसी जिसमें हमने जो है वेटेड ग्राफ को भी देखा और हमने डायरेक्टेड ग्राफ को भी देखा। ठीक है जनाब। अच्छा, हम जो है इसके अलावा एडजेसेंसी लिस्ट के, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट में हम क्या रखेंगे कि 1 जो है वो किन किन नोड से कनेक्टेड है, उसकी एक डिक्शनरी होगी हमारे पास। 1 जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, मिसाल के तौर पर हम इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ ही रहने देते हैं। हम जो है डायरेक्शन हटा देते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं इसको। तो
अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो 1 जो है कनेक्टेड है 2 से, 1 कनेक्टेड है 3 से, 1 कनेक्टेड है 4 से। ठीक है, 2 किस किस से कनेक्टेड है अगर हम देखें तो 2 अपने आप से कनेक्टेड है, लूप है। 2 जो है 1 से भी कनेक्टेड है, 2 4 से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से 3 किस किस से कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है 1 से, 4 से और 5 से, 1 4 और 5। और 4 किस किस से कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है 1 से, 2 से, 3 से और 5 से। ये एक लिस्ट मेंटेन करेंगे। और 5 कनेक्टेड है किस किस नोड से, 5 कनेक्टेड है 3 से और 4 से। ठीक है, तो ये एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और साथ साथ हम हर लिंक के अगेंस्ट यहाँ पे ना सिर्फ ये कि नोड का नाम रखें, हम साथ में वेट भी रख सकते हैं। जैसे 1 जब 2 से कनेक्ट हो रहा है तो उसका वेट जो है 3 है, तो हम ये भी सेव कर सकते हैं साथ साथ। तो एक लिंक लिस्ट होगी जिसमें हम जो है नोड का नाम या नंबर कि वो कौन सी नोड है, नोड की शनाख्त और साथ साथ नोड का वेट भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये जो है हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाना चाहूँगा ग्राफ से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। मैंने बात कर ली आपसे ग्राफ के अंदर डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। मैंने बात कर ली आपसे वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ एसाइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो एक ग्राफ हो जिसके अंदर हमारे पास कोई लूप ना हो, कोई साइकिल ना हो। मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है, लेकिन ये ट्री भी नहीं है। इसको हम कहते हैं डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें कोई साइकिल नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि एक नोड के प्रीडिसेसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है। ट्री के अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। ट्री के अंदर क्या होता है, एक नोड का एक ही पेरेंट होगा। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्री है। और ट्री पे हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर ये भी कनेक्शन बन जाए तो ये अब ट्री नहीं रहा, अब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन गया ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है इनके फ़र्क को। अब ये ट्री नहीं है क्योंकि इस नोड के, इस पर्टिकुलर नोड के दो प्रीडिसेसर हो गए। तो दिस इज नॉट अ ट्री, दिस इज नो लॉन्गर अ ट्री, दिस इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है जनाब, अब आते हैं हम थोड़ा सा जो है फॉर्मली देख लेते हैं चीज़ों को। तो ग्राफ जो है टू टपल्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक होता है वर्टेक्स, कितने वर्टिसेस हैं इसके अंदर, कितने नोड्स हैं और कितने एजेस हैं। तो वर्टिसेस और एजेस को मिला के ग्राफ बनता है। और ग्राफ के अंदर जो है
हम उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एडजेसेंसी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखी, वो उस केस में यूज़फुल है जब हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादातर ज़ीरोज़ आ रहे हो। अब एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, आपने बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनाया, उसमें हर जगह पे ज़ीरो आ रहा है, एक आध जगहों पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम क्यों ना उसको एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, वो कम जगह लेगा। तो जब स्पार्स ग्राफ हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें खाली हों तो वहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करें। जब डेंस ग्राफ हो तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की जाए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ये फ़ायदा होता है कि हमें जो है क्विकली पता चल जाता है कौन सी नोड आपस में कनेक्टेड है। उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के ऊपर 1 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, वेटेड ग्राफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ में आप जो है किस तरीके से जो है वेटेड इंफॉर्मेशन लाइक के दो नोड्स हैं उनके दरमियान लिंक है, तो उस लिंक का वेट क्या है वो भी हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ये ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर मेमोरी चाहिए। तो अगर जितनी भी आपके पास नोड्स हैं, अगर 10 नोड्स हैं तो आपको कितनी मेमोरी रखनी पड़ेगी? 100 की मेमोरी रखनी पड़ेगी अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 15 नोड हैं तो 225 की इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, 225 एंट्रीज आपको स्टोर करनी पड़ेंगी। आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से हम ग्राफ में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ग्राफ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम इसको नमपाई की एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, हम इसको लिस्ट में कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये 4 बाय 4 का हमने जो है एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे अगर चेक करना हो कि इस ग्राफ में कोई सी दो नोड्स कनेक्टेड हैं या नहीं है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इस कनेक्टेड। ठीक है, और मैं ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है ना, डायरेक्टेड इस वजह से है कि हमने जो है हो सकता है कि जैसे यहाँ पर मैं कहूँ, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो तीसरी रो जो है, तीसरा नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरा नोड जो है तीसरे नोड से कनेक्टेड है। दूसरे नोड से तीसरे नोड पे एक लिंक जा रहा है, लेकिन तीसरे नोड से दूसरे पे लिंक नहीं जा रहा। अब मैं दो नोड्स इनपुट ले रहा हूँ और मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि ग्राफ आई जे इज इक्वल टू 0 है
या वन है, ठीक है, वन है तो ये कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से कहता हूँ इनपुट फर्स्ट नोड, और ये आई हो गया, और हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जे लिया मैंने इनपुट लिया सेकंड नोड। मुझे मालूम करना है कि क्या आई और जे कनेक्टेड है या नहीं है। आई एंड जे आर, ठीक है, कनेक्टेड है या नहीं है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करें, ट्राई करता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करने की। तो इनपुट दिया फर्स्ट नोड वन, दूसरा दिया टू। अच्छा, ये एरर आ रहा है। वन और टू को चेक करते हैं, ठीक है, आई एंड जे आर। और इसको अगर हम अलग से ले जाते हैं, प्रिंट connected if is connected else, अच्छा जी, इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी देख लेंगे बाद में। इस कनेक्टेड आई एंड जे, तो हम कहेंगे कि कनेक्टेड, अदरवाइज तो इस कनेक्टेड list indices must be integer slices, not tuple। ठीक है जी, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, तो ये इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो हमने चेक कर लिया कि वन और टू कनेक्टेड है, तो चेक कर लेते हैं वन और टू, वन और टू कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसमें से इसको मैं अगर डेंस से स्पार्स मैट्रिक्स बना दूँ,
यानी ज़्यादा एंट्रीज में 0 डाल दूँ। अब हम फिर चेक करते हैं किसी नंबर के ऊपर तो 0 और 2 लेते हैं और चेक करते हैं ये कनेक्टेड है तो नॉट कनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी दो नोड्स को चेक कर सकते हैं ये कनेक्टेड है या नहीं है। हम एडजेसेंसी लिस्ट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ को तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0 किस किस से कनेक्टेड है, 0 1 और 2 से कनेक्टेड है, 1 किस किस से कनेक्टेड है, 1 जो है 1 और 3 से कनेक्टेड है, 2 किस से कनेक्टेड है, 2 3 और 4 से कनेक्टेड है, 3 किस से कनेक्टेड है, 3 जो है 2 और 3 से कनेक्टेड है, 4 किस से कनेक्टेड है, 4 जो है 0 और 1 से कनेक्टेड है, और 5 किस से कनेक्टेड है, 5 1 2 3 से कनेक्टेड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी जो है एक तरीका है। अब हमें चेक करना हो कि कोई से दो नोड कनेक्टेड है या नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे हम जो है इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो नोड्स इनपुट लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो दो नोड इनपुट ले लेता हूँ पहले, या लिए हुए हमने उसी को चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक करना होगा जी आई, यानी आई के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं। तो जे इन जी आई, और अगर है तो हम कहेंगे कि कनेक्टेड है, जे इन जी आई एल्स नॉट कनेक्टेड। ठीक है, चलो करा देते हैं। हमारे पास जो इनपुट आया था 0 और 2, 0 और 2 कनेक्टेड है, यानी 0 के अंदर 2 आ रहा है तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को, और हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है हमारे पास, और हम देखना चाह रहे हैं नोड 1 का इन डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होता है किसी भी ग्राफ के नोड का, कि उस पर कितनी नोड्स जो है इंसिडेंट हैं या आउट गोइंग है उससे। तो 1 पे कितनी कितनी एजेस आ रही हैं, कितनी भी एजेस इंसिडेंट होंगी 1 के ऊपर आ रही होंगी, ये इसका इन डिग्री होगा। तो 1 का इन डिग्री क्या है, इसका इन डिग्री इस पर कितनी एजेस आ रही हैं। जी बताइए मुझे, इस पर कितनी एजेस आ रही हैं स्टूडेंट, इसका इन डिग्री क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। जी स्टूडेंट्स, इसका इन डिग्री 1 होगा। इस पे एक नोड जो है, एक एज जो है इंसिडेंट है, और इसका आउट डिग्री क्या होगा, आउट डिग्री इसमें से कितने बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आउट डिग्री
से कितने बाहर जा रहे हैं, तो डेट विल बी 2। ठीक है, तो यही काम अगर हम जो है कोड से करना चाहें, किसी भी ग्राफ के नोड्स की हम इन डिग्री और आउट डिग्री मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम कर सकते हैं। चलो इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे जो है मालूम करना है इन डिग्री एंड आउट डिग्री। एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू मैं कर लेता हूँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से आप लोग कर लिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एंटर नोड वी आ गया। अब हमें मालूम करना है, जैसे 3 है, 3 की इन डिग्री और आउट डिग्री। 3 की आउट डिग्री तो ये होगी आउट डिग्री ऑफ 3 इज लेंथ ऑफ ग्राफ में इसके अगेंस्ट हमने उसकी की के अगेंस्ट यानी उस नोड के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है उसकी लेंथ निकालना है। तो इसकी आउट डिग्री 4 आ रही है, जी वी यानी G3। आउट डिग्री ऑफ 3, तो 3 के अगेंस्ट अब चेक करते हैं। तो 3 के अगेंस्ट 2 आ रही है, ठीक है। तो 3 के अगेंस्ट 2 है आउट डिग्री। और हमने मालूम करना हो इन डिग्री, तो हमने देखना होगा कि कितनी नोड्स में 3 आ रहा है, यानी 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, किन किन कीज़ के अंदर 3 आ रहा है। 0 में 3 नहीं आ रहा, 1 में आ रहा है, तो ये इसका मतलब वो हुआ एक नोड ऐसी है जिसका एज जो है इसके ऊपर आ रहा है। 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, तो ये 4 होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, इन डिग्री निकालने का, यानी कितनी नोड्स हैं जो कि जिनके एजेस इसके ऊपर इंसिडेंट है, कितनी एजेस इसके ऊपर इंसिडेंट है दूसरे लफ्ज़ों में। तो हमने निकालना होगा हम नॉर्मल लूप लगा के भी कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं जितनी भी के ग्राफ की जितनी भी कीज आ रही हैं, उन कीज में से कितनी जगहों पर बी आ रहा है, ठीक है। बी इन जी के, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कहाँ कहाँ पे जो है वी आ रहा है। तो ये भी हम पहले ये चेक कर लेते हैं वी कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहले में नहीं है, पहले में नहीं है 3, दूसरे में है, तीसरे में नहीं। और अब हम क्या करेंगे, सम कर लें अगर, तो ये आपके पास 4 जगहों पे जो है सम करने से जितने भी ट्रू हैं वो काउंट हो गए। वो ट्रू जो है 1 के बराबर होता है, फॉल्स 0 के बराबर होता है, तो जितने भी ट्रू हैं वो काउंट हो गए, +1 हो गए। तो इस तरीके से हमने इन डिग्री भी निकाल लिया, आउट डिग्री भी निकाल लिया, ठीक है। एक एक लाइन के कोड में जो है हमने पाइथन के थ्रू जो है हमने सीखा कि इन डिग्री और आउट डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह हम जो है कुछ प्रैक्टिकली जो है हम
ग्राफ डेटाबेसेस के ऊपर भी काम करना सीखेंगे। देखिए हमने रिलेशनल डेटाबेसेस पे थोड़ा सा काम किया, हमने जो है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर थोड़ा सा काम किया, मोंगोडीबी वगैरह के ऊपर। हम जो है थोड़ा सा ग्राफ डेटाबेसेस के ऊपर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन सो फार माय डियर स्टूडेंट्स? जी माय डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है अभी तक, वरना हम आगे चलते हैं। हेलो जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब हम जो है देखेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट अप्रोच और डेप्थ फर्स्ट अप्रोच के थ्रू किस तरीके से किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स किया जा सकता है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ब्रेड्थ फर्स्ट अप्रोच क्या है, डेप्थ फर्स्ट अप्रोच क्या है। तो ये एक हमारे पास ग्राफ है, अब हम ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स वन से ट्रेवर्सल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने वन को ट्रेवर्स किया। अब वन के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, तो वन के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं? 2 और 3, ठीक है, वो आ जाएंगे। और एक्चुअली हमने करना क्या है ये भी समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हमने जो है ना, जब ब्रेड फर्स्ट करते हैं तो हमें एक क्यू मेंटेन करनी होगी, जिसके अंदर हमने ये मेंटेन करना होगा कि कौन कौन सी नोड्स अभी तक ट्रेवर्स हो गई हैं। तो हमारे पास कुछ नोड्स ऐसी होंगी जो कि वाइट होंगी, कुछ नोड्स ऐसी होंगी जो कि ग्रे होंगी, और कुछ नोड्स जो है इनिशियली जो है वाइट होंगी और उसके बाद ग्रे होंगी और उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन? स्क्रीन फ्रोजन हो रही है तो चेक करें आपके पास, हर किसी के पास फ्रोजन हो रही है तो फिर बताया मुझे। आई डोंट थिंक ये आपकी तरफ से ही इशू होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले तमाम नोट्स को हमने वाइट कर देना है। अब जैसे हमने वन को ट्रेवर्स किया, तो वन जैसे ही ट्रेवर्स हो रहा है हम इसको कह देंगे ये ग्रे है, ठीक है, कि ये अभी ट्रेवर्स हो रहा है। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, वन को निकालेंगे क्यू से और वन के अगेंस्ट जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं 2 और 3 को हमने जो है क्यू के अंदर डाल दिया। अब क्यू में दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है क्यू के अंदर? 2 और 3 पड़ा हुआ है। अब क्यू के अंदर से हमने जो है 2 को निकाला और 2 की जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको उठा के हमने साइड में लगा दिया। तो 2 की एडजेसेंट नोड 4 है, 4 ट्रेवर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्यू से निकाला 3 को, 3 की जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं उसको हमने जो है यहाँ पे डाल दिया 5। फिर हमने 4 को निकाला, 4 के अगेंस्ट कोई भी नहीं है एडजेसेंट नोड, तो ख़त्म हो गई 4 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। फिर 5 को निकाला। तो हम क्यू की फॉर्म में जब भी ट्रेवर्स करेंगे तो ये ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल होगा, यानी हम ब्रेड फर्स्ट के अंदर किसी भी
नोड की तमाम एडजेसेंट नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। यानी हमने लेवल 1 पे पहले ट्रेवर्सिंग की, 1 को ट्रेवर्स किया, फिर 2 और 3 को किया, फिर अगले लेवल पे जाके 4 और 5 को ट्रेवर्स किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन जो भी ट्रेवर्सल कर रहे हैं हम वो ब्रेड्थ वाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि हमने किस लेवल के ऊपर जाके उसको ट्रेवर्स किया। ठीक है, वी डॉट डी के अंदर जो है हम ये इंफॉर्मेशन रख रहे हैं जो पिछला लेवल था उसमें +1 कर दें। तो इस तरीके से हम जो है ये इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि ये किस लेवल पे जाके ट्रेवर्सल हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्चिंग को। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, मैं आपको पहले ये एग्जांपल बता दूँ। हमने एस से शुरू किया, हर नोड जो है वाइट है, एस को हमने क्यू के अंदर डाल दिया और एस को ग्रे कर दिया। अब एस के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, एस के एडजेसेंट आर और डब्ल्यू है, तो आर और डब्ल्यू को हमने जो है क्या कर दिया, आर और डब्ल्यू को हमने ग्रे कर दिया और उसको क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये क्यू के अंदर डाल दिया। एस ब्लैक हो गया क्योंकि एस का काम कंप्लीट हो गया। एस जो है उसको हमने कह दिया ये लेवल 0 पे इसकी प्रोसेसिंग हुई है। अब हमने क्यू के अंदर देखा, क्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डब्लू को निकाला, डब्लू को ब्लैक कर दिया हमने, और डब्लू का लेवल क्या होगा, इससे जो प्रीडिसेसर था एस उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है, और डब्लू के अंदर जो है जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं टी और एक्स, तो इनको हमने जो है ग्रे कर दिया। तो जैसे जैसे हम क्यू से निकालते जाएंगे हम उसको ब्लैक करते जाएंगे और उसके एडजेसेंट नोड को ग्रे करते जाएंगे। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ ऑलरेडी मौजूद है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और हमारे पास एक क्यू होगा, क्यू में हमने डाल दिया 0 को। ठीक है, तो हम कहते हैं हमने कब तक का ट्रेवर्सल करना है, जब तक कि जो है हमारे पास, हम एक अलग से जो है लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं जिसमें ग्राफ के तमाम नोड्स होंगे। ठीक है, तो ग्राफ के तमाम नोड्स को जो है हम चाहे तो एक अलग से बना सकते हैं, और मेंटेन्ड है हमारे पास क्यू के अंदर 0 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वाइल क्यू की लेंथ जो है, इसको एक लिस्ट ले लेते हैं, क्यू की लेंथ 0 ना हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्यू में से जो है एक एलिमेंट पॉप करना है। ठीक है, तो क्यू में से एक एलिमेंट निकल कर आ जाएगा नोड, और इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे वो हम क्या कर देंगे, क्यू के अंदर डाल देंगे। फॉर एडजेसेंट नोड्स को कह सकते हैं नेबर्स, एन एन नोड हम कह देते हैं इसको, और
नेबर्स होंगे जब तक कि क्यू खाली नहीं है, क्यू में एक एक करके हम जो है एलिमेंट निकालेंगे और उसके जितने भी नेबर्स होंगे वो क्यू के अंदर जो है हम अपेंड करते जाएंगे आखिर में। ठीक है जी। और जो भी नोड ट्रेवर्स होगा हम उसको प्रिंट करते जाएंगे, जो भी ट्रेवर्स होता जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कुछ नोड जो है दो बार आ रहे हैं, तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर कोई नोड जो है एक बार ट्रेवर्स हो गई है तो दूसरी बार ना हो। तो हम जो है एक काम कर सकते हैं कि हम कलर जो है इसकी लिस्ट बना लें। ठीक है। तो हमारे पास शुरू में जो है नोड जो है सारी वाइट होंगी, तो हम जो है सबको वाइट कर देते हैं। नोड इन डॉट कीज, जितनी भी कीज हैं उन सबको हम जो है वाइट कर देते हैं। जैसे ही कोई नोड ट्रेवर्स हो जाएगी, क्यू से निकलेगी, तो हम उसको कह देंगे कि ये ग्रे हो गया, बल्कि ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। पर पहली नोट को जो है हम कह देंगे वो ग्रे है। ठीक है। तो हमने इसको निकाला और एडजेसेंट नोड्स हैं। अच्छा ठीक है मोहम्मद, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आएगी आगे ना। ये हमारे पास ब्रेड फर्स्ट सर्च कंप्लीट हो गया। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है मिसाल के तौर पर आप जो है गेम्स वगैरह में, जब चेस के गेम्स हैं वहाँ पे जो है आपने सर्चिंग करनी हो कि हमें जो है कौन सी मूव अगली चलनी है, तो वहाँ पे जो है जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसमें से ढूंढना हो आपको, तो ब्रेड फर्स्ट सर्च यूज होती है। ये बहुत ही बुनियादी किस्म के एल्गोरिथम्स हैं। इनकी एडवांस्ड एल्गोरिथम्स लाइक हमारे पास जो है ए स्टार सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी मौजूद हैं। बहरहाल, तो ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है वो इस तरीके से काम करता है कि आपने जो है स्टार्टिंग नोड को जो है एक क्यू में डाल दिया और आपने कह दिया अब मैं क्यू में से किसी एक नोड को पिक करूँगा। तो अब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यू में से एक नोड को पिक किया मैंने, उसको ब्लैक कर दिया और उसकी जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो उठा के मैंने क्यू के अंदर डाल दी। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, जितनी भी एडजेसेंट नोड्स थी उसको क्यू के अंदर डाल दिया। लेकिन डालने से पहले मैंने चेक किया कि वो पहली बार प्रोसेस हो रहा है। अगर पहली बार प्रोसेस हो रहा है
तो फिर मैं डालूंगा। अगर दूसरी बार आ रहा है वो, ऐसा होता है ना कि ग्राफ के अंदर एक नोड को दो जगहों से आप जा सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस सिनेरियो के अंदर, आप दोबारा उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो है मैंने चेक कर लिया कि अगर वो पहली बार प्रोसेस हो रहा है, शुरू में मैंने सबका कलर वाइट कर दिया है, तो पहली बार प्रोसेस हो रहा होगा तो वाइट होगा, दूसरी बार प्रोसेस हो रहा होगा तो या तो ग्रे होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग के ज़रिए जो है किसी भी नोड को फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं, तमाम नोड्स को ट्रैवर्स करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। इसी तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने क्या करना है, यहाँ पे भी जो है हमने ग्राफ में ट्रैवर्सल करनी है, लेकिन अब हमारी जो ट्रैवर्सल है वो डेप्थ वाइज होगी, यानी किसी भी नोड की फुल डेप्थ में जाने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 1 को ट्रैवर्स करूँगा, उसके बाद 1 की जितने भी चाइल्ड हैं उनको ट्रैवर्स करने जाऊँगा, तो मैं 2 को ट्रैवर्स करने जाऊँगा। 3 की ट्रैवर्सल से पहले मैं बोलूँगा 2 जब तक के कंप्लीट नहीं हो जाए मैं 3 पे नहीं जा सकता। तो मैं 2 की ट्रैवर्सल पे जाके 2 से 4 पे चले जाऊँगा। जब 4 कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैं डेप्थ में जाता रहूँगा जब तक कि मेरी डेप्थ की काम कंप्लीट नहीं होंगे, मैं एडजेसेंट नोड पे नहीं आ सकता। तो यही चीज़ जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम कर रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जो है हर नोड को जो है शुरू में वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद हम कहेंगे कि अच्छा आप ट्रैवर्सल स्टार्ट करो और डेप्थ में जाते जाओ। लेकिन अगर डेप्थ में जाते हुए, अच्छा ये स्टैक से भी कर सकते हैं आप डेप्थ में जाते हुए, लेकिन ये चीज़ चेक कर लो कि ये नोड पहली बार ट्रैवर्स हो रही है तो फिर फर्दर डेप्थ में जाओगे। अगर दूसरी बार ट्रैवर्स हो रही है, जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पहली बार ट्रैवर्स हो रही है तो हम डेप्थ में जाएंगे, दूसरी बार ट्रैवर्स हो रही है तो हम फर्दर डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर 1 को ट्रैवर्स करने के लिए कॉल किया DFS विजिट 1 पे कॉल किया। 1 जो है उसने टाइम वगैरह की कैलकुलेशन की और 1 के अगेंस्ट 2 और 3 आ रहे हैं, तो पहले 2 पे जाएगा। जब 2 पे गया तो 2 पे जो है ये रिकर्सिवली कॉल करेगा डेप्थ फर्स्ट ऑफ 4, तो 4 कॉल हो जाएगा। 4 कॉल होएगा, 4 रिटर्न होगा, फिर 2 रिटर्न होगा, फिर 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे रिकर्जन भी हो रही है। रिकर्जन की प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने पहले कर ली है। तो 1 की ट्रैवर्सल के दौरान 2 पे जाएगा, 2 की ट्रैवर्सल के दौरान 4 पे जाएगा, 4 कंप्लीट होगा फिर 2 पे आएगा, 2 पे कंप्लीट होगा तो 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो 5 के अंदर चला जाएगा, 5 की कंप्लीशन होगी तो फिर 3 पे जाएगा, और इस तरीके से सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डेप्थ फर्स्ट की एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नोड्स हैं सबको वाइट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे किया था हमने, जितने भी नोड्स थे सबको वाइट कर दिया था और हर नोड को वाइट कर दिया। ठीक है, और जितने भी वर्टेक्स हैं हर किसी के ऊपर हमने बस कॉल करनी है। तो डेप्थ फर्स्ट का हमें जो है एल्गोरिथम यहाँ पे लिखना पड़ेगा DFS। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल करनी है, तो हमने इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उस पे हमने फॉर
जी इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे किसी भी वर्टेक्स के, उन सब पे हमने जो है डीएफएस कॉल करना है। लेकिन डीएफएस कॉल करने से पहले हमने चेक ये करना है कि इसका कलर जो है कहीं कलर वाइट होना ज़रूरी है। अगर ये पहले से प्रोसेस हुआ है तो हम दोबारा से प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद जो है एक दफ़ा काम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो नोड जो है उसका कलर ब्लैक कर देंगे, कलर ऑफ v इज इक्वल टू ब्लैक। और साथ साथ हम प्रिंट भी कराते हैं जो नोट प्रोसेस होता जाए, तो साथ साथ हम जो है नोट को प्रिंट भी करा देंगे जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं उन सब पे जो है हमने डीएफएस विजिट कॉल करना है। चलिए स्टक हो रहा है स्टैक के अंदर, इनफाइनाइट रिकर्जन में फंस रहा है। सबसे पहले हमने वाइट कर दिया हर नोट को, और अगर वाइट है तो हम कॉल करेंगे डीएफएस विजिट। हम ये चेक लगाएंगे तो वाइट कर दिया। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है ज़ीरो को, हमें क्यू की तो ज़रूरत नहीं है, क्यू हटा देते हैं हम, ठीक है। हमने जो है कहा कि जितने भी नोड्स हैं सबको वाइट कर दिया, जैसे यहाँ पे सबको वाइट किया हुआ है। वाइट करने के बाद हमने जितने भी नोड्स हैं उन पे डेप्थ फर्स्ट विजिट कॉल किया। डेप्थ फर्स्ट के अंदर हमने जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उसके उन सब को चेक किया कि वाइट है, तो हम जो है दोबारा से जो है उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं अगर वो वाइट है तो हम क्या करेंगे, उस पर डेप्थ फर्स्ट विजिट कॉल करेंगे। डेप्थ फर्स्ट विजिट कॉल करने के बाद हम, अच्छा यहाँ पे जो है मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं जो है लूप तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। लूप की वजह से हो सकता है ये फाइनाइट में फंस रहा है। इनफाइनाइट लूप में फंस रहा है, इनफाइनाइट रिकर्जन में। तो जितने भी नोड्स हैं उनको सबको वाइट कर दिया, ठीक है जी। और
बाद क्या करा, जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनके ऊपर डेफ फर्स्ट कॉल किया है एंड आ रहे हैं इसके, इन सब पे डेफ फर्स्ट कॉल करो, लेकिन चेक कर लो कि पहले वाइट ठीक है जी। तो ये जो है सीक्वेंस बनी डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग की। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है इफ एल्स की कंडीशन की प्रॉब्लम थी। तो सिनेरियो वही है, आपने क्या करना है, जब भी डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग करनी होगी तो आप किसी भी नोड से स्टार्ट करोगे और आप जो है तमाम नोड्स को क्या करोगे, वाइट कर दोगे सबसे पहले। उसके बाद आप जो है डेप्थ फर्स्ट जो है एक एक करके तमाम नोड पे कॉल करोगे। डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग के दौरान जो है आप ये चेक करोगे कि वो नोड फर्स्ट टाइम अगर आ रही है वाइट है तो आप उसको जो है डेप्थ फर्स्ट रिकर्सिवली कॉल करोगे, उसके अंदर जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनके ऊपर वही एल्गोरिथम दोबारा चलाओगे। लेकिन अगर वो दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, तो उस वक्त आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, क्योंकि एक नोड जो है कई जगहों से ग्राफ से जो है रीच हो सकता है। तो रिकर्सिवली कॉलिंग करोगे और उस नोड को ब्लैक कर दोगे जिसके वो अगर आपने जो है ट्रेवर्स कर लिया हो कंप्लीट। तो दिस इज हाउ डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग वर्क्स। अब इसकी एग्जाम्पल जो कि रियल लाइफ में यूज़ होती है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जो है हम क्या करते हैं, एक लीनियर ऑर्डरिंग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ग्राफ के नोड्स के दरमियान, एजेस के दरमियान। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है, ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हो सकता है। जैसे मैंने डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ आपको बताया था, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। तो इसमें से कुछ नोड्स ऐसे होंगे जो कि पहले आ रहे होंगे, कुछ नोड्स बाद में आ रहे होंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक ग्राफ है, ऊपर अंडर शॉर्ट्स, पैंट्स, बेल्ट, शर्ट, टाई, जैकेट। अब इसके अंदर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपने करनी है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इस तरीके से हो सकती है। तो इन सब में आप देखें, सॉक एक ऐसा है, सॉक से पहले कुछ नहीं है, ठीक है। सॉक्स सबसे पहले आ रहा है, सॉक्स के बाद जो है शूज़ आ रहे हैं। तो सॉक्स पहले होना चाहिए, शूज़ बाद में होना चाहिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। अंडर शॉर्ट्स जो है उसका भी कोई नहीं है, अंडर शॉर्ट भी आपका पहले आ सकता है, लेकिन अंडर शॉर्ट्स जो है शूज़ से पहले आना ज़रूरी है और पैंट्स से भी पहले आना ज़रूरी है। पैंट जो है शू से पहले आएगा लेकिन अंडर शॉर्ट के बाद में आएगा, क्योंकि अंडर शॉर्ट से एक एज जो है पैंट पे जा रही है और पैंट से शू पे जा रही है। तो कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये आपको जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अक्सर ज़रूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पे ये देखना होता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है।
तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बुनियाद पे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ेगी आपको, और ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे आपको ये देखना होता है कि डिपेंडेंसीज होती हैं, एक काम पहले हो सकता है, एक काम बाद में हो सकता है, इनके बीच में डिपेंडेंसी है। जो काम पहले करना है उसको आपने पहले लिखना होगा, वो काम हो सकता है किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो उससे पहले कोई और काम होगा। तो इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट होना ज़रूरी है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात स्टूडेंट्स? तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन विच टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। राइट जी, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। अब इसमें जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये दो एल्गोरिथम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिनिशिंग टाइम नोट कर लेना है हर वर्टेक्स का। जो फिनिश होता जाए उसको लिंक लिस्ट के फ्रंट पे डाल दो एंड रिटर्न दी लिंक लिस्ट ऑफ अ वर्टेक्स। तो जो काम जो है होता जाए उसको आप क्या कर लो, जो सबसे पहले होगा, ठीक है, तो उसको आप लिंक लिस्ट के फ्रंट पे डालोगे। जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे आखिरी होगा वो लिंक लिस्ट के फ्रंट मोस्ट पे आएगा। ठीक है, यानी जो जल्दी फिनिश होगा वो आखिर में जाएगा, जो देर से फिनिश होगा वो फ्रंट पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास तरतीब आ जाएगी। तो इसको करने का तरीका कार क्या होगा, फिनिशिंग टाइम अगर हम नोट कर लें उसकी बुनियाद पे हम जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नोट ब्लैक हो रही है वही एक्चुअली फिनिश हो रही है। तो हम जो है उसको जैसे ही फिनिश हो तो हम उसको जो है एक लिंक लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, हम जो है एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट के अंदर जो है हम पुश करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर पुश कर देंगे और आखिर में जो है हमारे पास लिस्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, लिस्ट में हम कहेंगे इंसर्ट एट ज़ीरो, ज़ीरो पे पुश कर रहे हैं बी को ना, पुश जो है अपेंड होगा या इंसर्ट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये तरतीब आ गई। सबसे पहले जो है फोर जो है वो फिनिश हुआ था। ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में हम ले लेंगे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या आएगा, प्रिंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज लिस्ट हमारे पास जो आई है
501324। तो सबसे पहले जो है 5 आएगा, उसके बाद जो है 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 4 जो है सबसे आखिर में होगा। ठीक है जनाब, तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। हमने क्या करना है, फिनिशिंग टाइम नोट करना है और फिनिशिंग टाइम के हिसाब से उनको लिंक लिस्ट में डालते रहेंगे, और जो सबसे आखिर में फिनिश होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है जी, तो दैट इज़ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसके अलावा जो है अक्सर हमें जो है ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड करने की। तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्राफ है, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से आप जो है किसी भी नोड पे आ भी सकते हैं और किसी भी नोड से जा भी सकते हैं, किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट बन रहा है ए, बी और ई। तो ए से ई पे भी जा सकते हो, बी से ई पे जा सकते हो, बी से ए पे जा सकते हो। एक और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट सी डी बन रहा है, एक और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट एफ जी बन रहा है, एच बन रहा है। तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स अक्सर हमें जो है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है। हम जो है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ओ सी आर है, उसमें जो है आप जो है पिक्सल्स में जो लिखा हुआ है आप जो है ये देखना चाह रहे हो। जैसे आई लिखा हुआ है तो आई में दो कंपोनेंट्स हैं, आई में एक आई का डॉट और एक आई अलग, तो ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। जैसे आपके पास एफ लिखा हुआ है तो एफ में जो है पूरा एफ एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। जे लिखा हुआ है स्मॉल में तो जे में दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से उर्दू के कैरेक्टर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स अक्सर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स की मैंने डेफिनेशन बता दी, जहाँ से आप जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की मदद से हम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये एल्गोरिथम दिया हुआ है। पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च आप चलाएं और फिनिशिंग टाइम नोट कर लें हर वर्टेक्स का। ठीक है, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है चलाने के बाद आपके पास जो है जो रिजल्ट आए, आप जो है उस ग्राफ का ट्रांसपोज निकाल लें, यानी रॉ को कॉलम, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बना दें, और फिर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च दोबारा चलाएं। लेकिन इस दफ़ा जो है आप वर्टिसेस को किस तरतीब में देखेंगे, उनके फिनिशिंग टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास जितने भी ट्रीज बनेंगे इसके अंदर, एक्चुअली डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अलग अलग ट्रीज बने, तो जितने भी ट्रीज बनेंगे वो आपके स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाएं, उसके बाद ट्रांसपोज करके दोबारा चलाएं, तो आपके पास जो ट्रीज बनकर आएंगे वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, फिनिशिंग टाइम नोट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हमने कैलकुलेट किया था, हम जो है यहाँ पर फिनिशिंग टाइम भी नोट कर लेते हैं अगर। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ, ड्राफ्ट कर देता हूँ, लेकिन कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है इसको। ठीक है, तो
यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च है, टाइम इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं शुरू में, ठीक है जी। और जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाएंगे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर जितनी बार भी ये कॉल होगा, टाइम इक्वल टू टाइम प्लस 1, ठीक है। हर नोट का फिनिशिंग टाइम जो है हम नोट करेंगे। तो हम फिनिशिंग टाइम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नोट करेंगे टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 1, और इस नोट का फिनिश टाइम हमने नोट किया, ठीक है जी। तो फिनिश टाइम जो है अच्छा, हमें इसको ग्लोबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा टाइम ग्लोबल है। तो अगर मैं यहाँ पर फिनिश टाइम भी प्रिंट कराऊँ तो आपको नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा जो फिनिश टाइम है वो 0 का है, ठीक है। बल्कि 5 सबसे ज़्यादा फिनिश टाइम, तो 5 जो है सबसे आखिर में फिनिश हो रहा है। तो हम जब तक ये 5 को नहीं करेंगे बाकी काम नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद जो है 10 को करना होगा, फिर 9 को करना होगा, तो ये हमारे पास फिनिश टाइम आ गया है। अब इसकी बुनियाद पर हम डेप्थ पर सर्चिंग करते हैं और फाइंडिंग स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, तो हम अभी देखते हैं। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च फर्स्ट टाइम चला लिया। अब हमने क्या करना है, इसका
ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास एक डिक्शनरी बनेगी जिसमें जो है फॉर इसकी जितनी भी कीज हैं हमने क्या करनी है, रॉस कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रॉस बन जाएंगी, यानी जो कीज हैं वो वैल्यू बन जाएंगी, जो वैल्यू है वो कीज बन जाएंगी। तो हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, और के इन जी डॉट कीज जितनी भी कीज हैं, जितनी भी कीज हैं हमने सारी कीज उठा ली और ट्रांसपोज, अब इस की के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज हैं फॉर, अब ये हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें वैल्यूज होंगी इन जी के, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर ये पहले से मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसको अपेंड कर देंगे। अगर नहीं मौजूद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आ रही है तो ट्रांसपोज अंडरस्कोर जी बी इज इक्वल टू बी, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारे पास जी है और इसका ट्रांसपोज, तो वन, जीरो से लेके वन तक के एक, वन जो है ज़ीरो से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और वन जो है फोर से भी कनेक्टेड है, वन फाइव से भी कनेक्टेड है। तो अब इसका रिवर्स हो गया, वन के अगेंस्ट वन फोर फाइव आ गया। अब टू जो है ज़ीरो में भी आ रहा है, टू जो है थ्री में भी आ रहा है, और टू जो है फाइव में भी आ रहा है। तो टू के अगेंस्ट टू थ्री फाइव आ गया, रिवर्स कर दिया, की वैल्यू बन गई, वैल्यू की बन गई, ठीक है। तो ये हमने जो है ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज के ऊपर जो है डीएफएस हम लगाएंगे, और लेकिन जो नोट्स कंसीडर करेंगे हम वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हम जो है जो फिनिशिंग टाइम जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डीएफएस है हम दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। तमाम नोट्स को हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे, कोर्स अंडरस्कोर जी डॉट कीज, और उसके बाद हमने क्या करना है,
डीएफएस कॉल करना है। ठीक है जी, फिनिश टाइम अब हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है जी। और इसके बाद हमने डीएफएस चलाना है। लेकिन ये जो हमने कीज़ कंसीडर करनी है, ट्रांसपोज की करनी है पहली बात तो ये। और लेकिन हमने इसको सॉर्ट करना है फिनिशिंग टाइम के हिसाब से। जो हमारे पास फिनिश टाइम है, ये फिनिश टाइम हमारे पास इधर आ रहा है। फिनिश टाइम डॉट, ये फिनिश टाइम है, ठीक है। तो हमने जो है फिनिश टाइम के हिसाब से यानी पहले 12 को लेना है, फिर 10 को लेना है, फिर 9 को लेना है, इस तरीके से लेना है। तो हमें सॉर्ट करना है डिक्शनरी को बेस्ड ऑन वैल्यूज। इसका मैं कोड जो है सर्च कर लेता हूँ। तो ये हम सॉर्ट कर लेते हैं। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो रिवर्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फिनिश टाइम के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ठीक है। हमने जो है इसके हिसाब से जो है डेप फर्स्ट दोबारा चलाना है। फिनिश टाइम सॉर्टेड के हिसाब से डेप फर्स्ट चलाना है। और हमारी हमें ग्राफ के ऊपर काम नहीं करना बल्कि ट्रांसपोज ग्राफ के ऊपर काम करना है। तो
अच्छा जी, कल 5 का नहीं पड़ा। हमने नहीं कॉपी किया था। तो हमने सारे जितनी भी कीज़ हैं कोड है तो सही, ट्रांसपोज जितनी भी कीज़ हैं हमने इसको जो है कलर दे दिया वाइट। ठीक है जी। और जितने भी नोड्स हैं ट्रांसपोज के अंदर जो नोड्स हैं 1 2 3 4, अच्छा 5 नहीं है क्योंकि 5 तो नहीं आ रहा क्योंकि 5 जो है किसी भी नोड से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो जैसे एरर आ रहा था। 5 है तो सही। फिनिश टाइम ये आ रहा है। इसके बाद जो है ट्रांसपोज हमने निकाला, ट्रांसपोज किया गया। अच्छा जी। तो ये जो है हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब हमें इसको प्रिंट कराना होगा तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़रा सही तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये ड्राई कॉन्सेप्ट है। हमने करना क्या है, ये हमारा एल्गोरिथम है। हमने जो है पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना है, फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमने जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे लगाया और फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट किया। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है दोबारा से डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना है। लेकिन अब हमने जो है इस कोड को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये दूसरा कोड था।
दोबारा से डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना है, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोज्ड लिस्ट होनी चाहिए। तो ट्रांसपोज लिस्ट है, अब हो सकता है कि ट्रांसपोज लिस्ट में हमारे पास कुछ नोड्स जो हैं उनके अगेंस्ट कुछ भी ना हो, कोई भी कनेक्शन ना बन रहा हो, तो हमने यहाँ पे चेक करना होगा कि उसके एडजेसेंट नोड्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से चेक कर लेंगे कि एडजेसेंट नोड्स है या नहीं है। तो ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो है ये ट्रांसपोज आ गया। अब इस पर दोबारा से डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाया हमने, और यहाँ पर हम प्रिंट भी करा देते हैं। लिस्ट में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें, तो हम प्रिंट करा देते हैं वी को। ठीक है, तो ये हमारे पास कलर अगर शुरू में वाइट दे दिया हमने जितने भी नोड्स हैं, ठीक है जी। टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना है। जितने भी नोड्स होंगे तो उनके एडजेसेंट नोड्स के साथ जो है हमने, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं जो एडजेसेंट नोड्स हैं, भी प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है जी। और कलर ऑफ एन क्या है ये चेक कर लेते हैं। इसकी चीज़ प्रिंट क्यों नहीं हो रही? खाली है, अच्छा जी। फिनिश टाइम खाली आ रहे हैं ना, तो दोबारा से जो है ग्राफ के ऊपर ब्रेड फर्स्ट सर्च लगाना पड़ेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिनिश टाइम आ रहा है, फिनिश टाइम के हिसाब से हमने, ठीक है जी। ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स 5 अलग है, 0 अलग है, 4 1 अलग है, 2 3 अलग है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन है। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में जो है आपको थोड़ा सा जो है बहुत सारी चीज़ों को फाइन ट्यून करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। बहरहाल आपने करना क्या है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो है सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग लगाई आपने। ठीक है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है। आपने जो कलर शुरू में वाइट कर दिया, वाइट करने के बाद जो है जैसे जैसे आप जो है किसी भी नोट को ट्रेवर्स कर रहे हैं आप ब्लैक करते जाएं। ठीक है,
अच्छा, ये लिस्ट भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं कर रहा तो ठीक है। फिनिशिंग टाइम आपने नोट कर लिया। फिनिशिंग टाइम नोट करने के बाद आपने उस फिनिशिंग टाइम के हिसाब से जो है उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। तो फिनिशिंग टाइम के हिसाब से आपने इसको सॉर्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद आपने दोबारा से डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाया और उसके बाद जो है आपके पास जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिए, 5041 और 23। तो मैं ये इंशाल्लाह नोटबुक शेयर कर दूँगा। तो ये हमने जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च की कुछ एप्लीकेशंस देखी। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर वो आपको जो है शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न कर रहा होता है। तो ग्राफ की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। ग्राफ में इंशाल्लाह हम जो है डेटा स्ट्रक्चर्स जो ग्राफ बेस्ड होते हैं उनमें जो है आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स जिसकी मदद से आप टाइम टेबल की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मिसाल के तौर पर आप जो है जो ऊबर हो गया, करीम हो गया, ये जो शेड्यूलिंग करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो ये पूरे पीछे ग्राफ चल रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्राफ। इसी तरीके से वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है, नैपसैक प्रॉब्लम है, सबसेट सम प्रॉब्लम है। सो देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन ग्राफ जो कि आपकी कॉमन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इंशाल्लाह हम ग्राफ को डिटेल में देखेंगे। आप जो है मिसाल के तौर पर टाइम टेबल है, टाइम टेबल को ऑप्टिमाइज़ करना है तो वहाँ पे जो है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम इस्तेमाल होता है कि कौन सी एक स्लॉट में जो है आपने जो है मिसाल के तौर पर टीचर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ रहे हों, स्टूडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ रहे हों, तो यहाँ पे ग्राफ कलरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अच्छा, ग्राफ कलरिंग जो है इट इज़ कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स हैं जो 100% ऑप्टिमल यानी बेस्ट सोल्यूशन नहीं देंगे लेकिन बेस्ट के करीब करीब सोल्यूशन देंगे, लेकिन कम टाइम में दे देंगे आपको। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है पोलिनोमियल टाइम में जो है हम ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, क्लीक प्रॉब्लम है, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम है। हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप जो है तमाम वर्टिसेस को ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं सच डेट के आप जो है किसी भी नोट को जो है एक से ज़्यादा बार ट्रैवर्स नहीं करें। इसी तरीके से आपके पास जो है आइलर पाथ प्रॉब्लम है कि तमाम एजेस को ट्रैवर्स करें, कोई एज जो है मिस ना हो। तो देयर आर अ नंबर ऑफ एल्गोरिथम जो इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे और हम जो है इंशाल्लाह किसी ग्राफ डेटाबेस को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि जो है डिस्पाइट के जो है ये इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बैठ के, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमें इसको किस तरीके से मॉडल करना है हमें जो है देखना पड़ता है बड़ी इंट्रिकेट डिटेल्स में जाके। तो प्लीज़ गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जो है कोई भी जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, मिसाल के तौर पर गूगल में काम करते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपसे ये डिमांड नहीं करते कि यू नो अ टूल वेरी in a better way, but what they expect that you know the intricate details of an algorithm, the insights of an algorithm के algorithm जो है किन पैरामीटर्स पे जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी, द चॉइस ऑफ द एल्गोरिथम, डिफरेंट एल्गोरिथम्स में से कौन से बेहतर काम करते हैं, कौन से जो है फेल हो जाएंगे, एल्गोरिथम की एनालिसिस आनी चाहिए आपको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ी सी जो है ग्राफ थ्योरी को मैंने डिस्कस किया, इंशाल्लाह ग्राफ पे ही मज़ीद बात करेंगे अगली क्लास में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, साथ कुछ कहना चाह रहे हैं?
Any question? जी my dear students. Hello. If you don't have any question तो हम end करते हैं, आप बता दें बस. Okay जी, thank you very much students. अल्लाह हाफ़िज़.